नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है लेफ्टी। उसके पापा ने कार का दरवाज़ा खोलकर उसे बिठा दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, उसे घुटन महसूस होने लगी। वह आभूषणों से लदी थी। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। उसकी माँ, चाची, बुआ, मौसी, मामी की गीली आंखें अब भी उसे निहार रही थी। उसका सब कुछ पीछे छूट रहा था। बचपन, अल्हड़ दिनों की शरारतें, माँ की डांट, पापा की झिड़की, स्कूल की सखियाँ जैसे उसे रोकने का अथक प्रयास कर रहे थे। छाया छरहरी काया, गौरवर्ण, लंबे कद वाली युवती थी। आज उसका विवाह हो चुका था। बचपन से पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने की जैसे उसने जिद पकड़ रखी थी। उसके एमबीए करते ही अच्छे घर से रिश्ता आ गया था। कार ने गति पकड़ ली। भावी जिंदगी उसके समीप व सामने थी। ससुराल में गीत गाती औरतों ने उसे उतारा। पूर्ण रीति रिवाजों के साथ उसका गृह प्रवेश करवाया गया। पूरे दिन उसे औरतों ने घेर रखा था। उस दिन उसे लगा जैसे सूरज आसमान में डट कर बैठ गया हो। छाया का पति संजय निजी कार्यालय में जॉब करता था। ससुर जी टेलीफोन डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारी थे। सास गृहिणी थी। वही ननद पूनम कला संकाय में तृतीय वर्ष की छात्रा थी। अगले दिन छाया की पहली रसोई थी। सुबह सुबह सास उसे रसोई से अवगत करा रही थी। उन्होंने छाया को आलू निकालकर देते हुए कहा कि आलू के पराठे व इसी की सब्जी ठीक रहेगी। मीठे में खीर बनाने की हिदायत देकर उसका हाथ बटाती रही। लगभग 1 घंटे तक रसोई महकती रही। तभी कमरे में फुदकती पूनम लंबी श्वास भरते हुए कहा, भाभी जी, ये नाचीज कनीज आपकी सेवा में हाजिर है। हमारे लायक कोई काम हो तो बेझिझक हुक्म कीजिए। वह गर्दन झुकाती हुई बोली, नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। छाया ने कहा, पहले अपना मोबाइल पटक कर आ, फिर आना यहाँ। सास ने पूनम से तेज आवाज में कहा, लगता है महारानी जी का दिमाग यहाँ की आबो हवा में गर्म है। पर जहाँ तक मोबाइल की बात है, कयामत भी आ जाए तो हमें मोबाइल से जुदा नहीं कर सकते। गुस्ताखी माफ, कहती हुई वह तेज कदमों से निकल गई। फिर सब खाना खाने बैठे। ससुर आकाश जी ने छाया की तारीफ में कसीदे पढ़े। संजय ने खीर बढ़िया बताई। सास सुनैना ने रटे रटाए जुमले गाती रही, अच्छा ही है, ठीक बना वगैरह। पूनम की तरफ से तो खाना लाजवाब था। अगली सुबह जब छाया आरती करने लगी तो सास भी आ पहुंची। पीछे पीछे संजय व पूनम भी आ खड़े हुए। छाया ने दीपक जलाकर आरती की थाल उठाई। सीधे हाथ से आरती करना, सास ने टोका। आश्चर्य से छाया ने मुड़कर देखा। बाएं से शुभ नहीं रहता। सास ने गहरी श्वास लेते हुए कहा, व्हाट मॉम, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। हाथ लेफ्ट हो या राइट, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। पूनम माँ को समझाते हुए बोली। छाया ने कल्पना भी नहीं की थी कि उसे बाएं हाथ से काम न करने का उल्हाना ससुराल में मिलेगा। तुझे क्या पता, चुप कर, सुनैना ने उसे झिड़क दिया। मम्मी, छाया पहली बार पूजा कर रही है, उसे करने दो, संजय बोला। ठीक है। शायद बेटे के सामने माँ बहू को ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। आरती के दौरान सुनैना छाया के बाएं हाथ को निरंतर देखती रही। उन्होंने छाया को बाएं हाथ से काम करना नहीं पा रहा था। आकाश जी के आदेश पर नए जोड़े के भावी जीवन की खुशहाली के लिए सभी गणेश मंदिर में दोक लगाने गए थे। जब छाया ने पंडित जी से प्रसाद के लिए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया तो सुनैना तुरंत बोली, सीधे हाथ में। कुछ दिनों बाद आकाश जी ने घर की सुख शांति के लिए सुंदरकांड का पाठ रखवाया। सिंध भर ब्राह्मणों ने आध्यात्मिक छटा बिखेरे रखी। सभी भजनों में रम गए। पाठ संपन्न होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया जाना था। रसोई से निकलकर छाया उनको भोजन परोसने लगी। तभी एक ब्राह्मण ने उसे रोका, बाएं हाथ का प्रयोग मत कीजिए। छाया के पैरों तले से जमीन खसक गई। उसने ऐसा सुनने की आशा भी नहीं की थी। सास, ससुर व पति अन्य कार्यों को निपटाने में लगे थे। इतना सुनते ही उनका ध्यान उधर गया। सुनैना ने भागकर छाया के हाथ से सब्जी का चमचा छीना
और कहने लगी, बहू तुम रसोई में पूड़ियाँ ले आओ, मैं परोसती हूँ। फिर सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। देर रात जब सुनैना व छाया रसोई के बच्चे काम निपटा रही थी, तब सास गरम लहजे में बोली, तुमसे कितनी बार कहा है कि आध्यात्मिक कार्यों व मंदिरों में वह भोजन परोसते वक्त दाएं हाथ का प्रयोग करो, मगर तुम्हारे कान में जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन मम्मी जी, मुझसे नहीं हो पाता, मेरा मतलब इसी हाथ की आदत है, धीमे स्वर में छाया ने कहा। कैसे नहीं होता? थोड़े दिन सीधे हाथ से काम लेगी तो आदत बन जाएगी, कहकर सुनैना पैर पटकती हुई चली गई। दिन प्रतिदिन छाया का बायां हाथ सुनैना की आंखों की किरकिरी बनता जा रहा था। संजय व पूनम अधिकतर छाया का पक्ष लेते थे। उन दोनों के लिए यह बात दकियानूसी थी। छाया के लिए ऐसा बर्ताव नया नहीं था। विवाह से पहले भी अक्सर उसको बाएं हाथ पर टोका जाता था। तंग आकर छाया ने एक दोपहर सास से स्पष्ट शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी। मम्मी जी, मुझसे दाएं हाथ से काम नहीं होता, मैं भूल जाती हूँ कि मुझे दाएं हाथ का प्रयोग करना है। सुनैना झट से दौड़कर एक कपड़े की पट्टी लेकर आई। इसका भी इलाज है मेरे पास, कहती हुई सुनैना उसके बाएं हाथ की कोहनी से लेकर हथेली तक बांधने लगी। छाया तो मानो गाय बन गई थी। फिर सुनैना ने निर्देश दिया, सुन, अब झाड़ू लगाना, चमचा पकड़ना, बाल्टी की उठाना, पानी की, पोछा मारना व अन्य सभी कार्य सीधे हाथ से करना। और हाँ, संजय, पूनम व उनके पापा के आने से पहले पट्टी खोल लेना और रोज सुबह उनके जाते ही वापस बांध लेना। तब सुनैना ने लाल मिर्च उसके दाएं हाथ में पकड़ाई और कहने लगी, ले मिर्ची कूट, रोज दाएं हाथ को काम में लेगी तो आदत बनेगी। दूसरे दिन से ही पति, ससुर व ननद के घर से निकलने के साथ ही छाया अपने हाथ में पट्टी बांध लेती थी और शाम को उनके आने से पहले उसे खोल लेती थी। अभी 3-4 दिन भी नहीं निकले थे कि छाया का दृढ़ निश्चय जवाब देने लगा। पोछा, झाड़ू व चमचा तो फिर भी वह दाएं हाथ से कर पा रही थी, मगर दिक्कत बाल्टी उठाने में आई। 2 कदम उठाकर फिर रखनी पड़ती। सुनैना छाया को आंगन में बैठी देखती रहती, उस पर अपना नियंत्रण रखने पर नाच करती। एक दिन सुनैना ने छाया के आगे कैरियों से भरी परात रखकर उसे दाएं हाथ से काटने का आदेश दिया। छाया चुपचाप कैरियां काटने लगी। उस दिन पूनम कॉलेज से जल्दी लौट आई। यहाँ वहाँ छाया को ढूंढते हुए वह छत पर चली गई। अच्छा, तो रानी साहिबा यहाँ है। कनीज ने पूरा महल छान मारा, पूनम ने मजाकिया अंदाज में कहा। इतना सुनते ही छाया ने बायां हाथ की पट्टी जल्दी से हटाकर छुपा दी। दीदी, आज आप जल्दी आ गई। हाँ भाभी, एग्जाम आने वाले हैं तो प्रिपरेशन के लिए आज से छुट्टी दे दी। फिर कैरिया देखकर बोली, अरे वाह कैरिया, मलिका ने हमारा दिल खुश कर दिया। तभी सुनैना आ गई। तू इंटरवल में आ ही गई? व्हाट मॉम, कॉलेज में इंटरवल नहीं होता, बतायो तो था। पूनम बोली, हाँ हाँ ठीक है, जाकर 2 कप चाय बना ला, सुनैना ने हुक्म दिया। उधर कैरिया काटते हुए छाया की उंगली पर चाकू जा लगा। आह, वह चीखी। क्या हुआ भाभी? अरे खून, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाती हूँ। फिर पूनम ने घाव साफ करके बैंडेड लगा दी। रात में संजय ने छाया का घाव देखकर पूछ लिया, कहीं तुम माँ के कहने पर तो दाएं हाथ से काम नहीं कर रही थी? नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप, मेरी लापरवाही की वजह से कट गया। बड़ी कुशलता से छाया झूठ बोल गई। लेकिन मम्मी तुमसे बार बार दाएं हाथ से काम करने को टोकती रहती है, तो मुझे लगा कहीं आपको लगा कि उनकी वजह से यह हुआ। छाया बीच में ही संजय की बात काटते हुए बोली। संजय ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। पूरे दिन के बाद तो कुछ समय मिल पाता है हमें, और आप है कि उसे यूं ही गवा दे रहे हैं। बात बदलते छाया बोली, अच्छा तो चलो कुछ देर छत पर चलते हैं। कहते हुए संजय ने छाया का हाथ पकड़ा और खींच ले गया छत पर। फिर 1.5 घंटे तक दोनों अपनी ही बातों में खोए रहे। तभी पूनम उनके कमरे का दरवाजा खुला देख सीधे ऊपर आ पहुंची। वहां दोनों को बातों में डूबा देख तो जोर से खास कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अच्छा, तो 2 हंसों का जोड़ा यहाँ विराजमान है, उसने चुहल की।
मगर हंसों के जोड़े को अब सभा स्थगित करनी पड़ेगी। कबाब में हड्डी जो आ चुकी है। अब मजाक की बारी संजय की थी। पूनम के तेवर बदले। मुझे हड्डी कहा भैया? बोलते हुए संजय पर झपटी। बचकर भागता हुआ संजय सीढ़ियां लांघ कर कमरे में घुस गया। ऊपर ननद भाभी की हंसी हवा में तैर रही थी। अगले दिन पूनम बालकनी में पढ़ाई कर रही थी। छाया रसोई में व्यस्त थी। सुनैना खाना बना रही थी। अचानक रपटने की तेज आवाज से सीमा दौड़ कर आई। पूनम सीढ़ियों से गिर पड़ी। दर्द से कहार रही थी। सुनैना ने आकर देखा तो ऐसा लगा मानो उसको सांप सूंघ गया था। छाया ने पूनम को उठाकर तुरंत बेड पर लिटाया। मम्मी जी, मैं दीदी को अस्पताल ले जा रही हूँ, कहते हुए छाया पूनम की स्कूटी पर उसे अस्पताल ले गई। 1 घंटे बाद जब छाया लौटी तो पूनम के दाएं हाथ में प्लास्टर बंधा था। वह माँ से लिपट गई। मोम, आई एम फाइन। क्या फाइन? मुंडी ऊपर करके मत चलाकर, सुनैना ने झूठा गुस्सा किया। आकाश जी तब ऑफिस से लौटे तो सुनैना ने उन्हें सारी बात बताई। वे पूनम के पास बैठ गए। चोट को ठीक होने में 3-4 हफ्ते लगेंगे। अब एग्ज़ाम कैसे दोगी? उन्होंने प्रश्न किया। मैं भी पूरे रास्ते इसी उलझन में था पापा। संजय दफ्तर से लौट आया था। कुर्सी लेकर वहीं बैठ गया। 5 दिन ही बचे हैं पापा, पूनम ने बताया। रिया को बुला लेते हैं, उसके 12th के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। इसी बहाने कुछ दिन यहाँ रह लेगी। तू मौसी से बात करके दोनों को परसों यहाँ बुला ले, आकाश जी ने सुझाव दिया। अरे हाँ पापा, ये ठीक रहेगा। बोलते हुए संजय ने फ़ोन घुमा दिया। परीक्षा वाले दिन रिया और पूनम घर से निकल ही रहे थे कि रिया का चश्मा हाथ से गिर पड़ा, जिसने टूट कर ही दम लिया। रिया बर्फ की तरह जम गई। पूनम को ऐसा लगा जैसे वह जमीन में धंसती जा रही थी। छाया ने स्थिति का जायजा लेकर तुरंत पूनम की परीक्षा देने का निर्णय लिया। वह अपनी प्यारी ननद को किसी मुसीबत में फंसे रहना कैसे देख सकती थी। छाया पूनम की हस्तलेखक बनकर परीक्षा देने लगी। लगभग 1.25 महीने पूनम के इम्तिहान चले। उसने माँ का छाया के प्रति इन दिनों का रवैया देख लिया था, पर वह चुप रही। मगर जब माँ ने उस दिन छाया को हाथ पर पट्टी बांधने को कहा तो उसका सब्र टूट गया और वह माँ पर बरस पड़ी। बस मॉम, बहुत हो गया। क्यों भाभी को परेशान करती रहती हैं आप? क्या बाएं हाथ से काम करना कोई अपराध है? जब से भैया का विवाह हुआ है आप भाभी को काम करने पर टोकती ही आ रही हैं। पहले बाएं हाथ से पूजा मत करो, प्रसाद सीधे हाथ में लो, बाएं हाथ से भोजन मत परोसो। इन सब बातों से कुछ नहीं होता मॉम। तू नहीं समझती ये शगुन अपशगुन की बातें। सुनैना ने बात को दबाना चाहा। अच्छा, मैं नहीं समझती तो मॉम एक बात बताओ, भाभी बचपन से पूजा करती आ रही हैं, तब उनसे भगवान तो कभी नाराज नहीं हुए? जब भाभी रुपए बाएं हाथ में पकड़ती है तो वे पैसे में नहीं बदले। भाभी सुबह पापा को बाएं हाथ से अखबार पकड़ाती है, मगर सारी खबरें तो बुरी नहीं हुई। घर का खाना भाभी के हाथ का बना खाने से हम में से कोई भी बीमार नहीं हुआ। स्कूटी की कंपनी ने कभी बाईं और एस्केलेटर नहीं बनाया, फिर भी भाभी ने वह चलानी सीखी। और सबसे बड़ी बात, मेरे हाथ में फ्रैक्चर होने पर बाएं हाथ से कार्य करने वाली मैंने परीक्षा दी मॉम, नहीं तो मेरे 3 साल खराब हो चुके थे। तो फिर आखिर क्यों आप भाभी को दाएं हाथ से काम करने को कहती हो? इससे फर्क नहीं पड़ता मॉम, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम दाएं हाथ से काम करते हैं। मेरी तीनों फ्रेंड्स गायत्री, मीनाक्षी, रेनू भी तो लेफ्टी है मॉम। वे तो कभी बाएं हाथ पर पट्टी नहीं बांधती और न जाने कितने लोग लेफ्टी हैं। क्या वे भी दाएं हाथ से कार्य करने का अभ्यास करते हैं? बोलो मॉम। अब तक सुनैना अपनी बेटी को बच्ची समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, मगर आज उसके मुंह से इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। छाया निशब्द सी सांस के आंसू पोंछने लगी। सुनैना का मन पंख के समान हल्का हो गया। उन्होंने छाया के हाथ पर बंधी पट्टी को एक क्षण में खोलकर वहीं रखे डस्टबिन के हवाले कर दिया। यह देखकर पूनम और छाया के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।